मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आप सब लोगों को प्रणाम और नमस्कार, जय हिंद करता हूं। साथियों, आज हम लोग ग्रेटर नोएडा के महत्वपूर्ण गांव, महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि जिस गांव की पहचान अब से नहीं, ग्रेटर नोएडा के बसने से नहीं, उससे पूर्व में भी हुआ करती थी। मैं सूरजपुर गांव में स्थित हूं और सूरजपुर गांव की सिर्फ गांव की पहचान नहीं है, इस गांव की पहचान जिला मुख्यालय से होती है, जिला न्यायालय से होती है। इस गांव की पहचान बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से होती है और बिल्कुल जिला मुख्यालय और बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के जस्ट पीछे हम एक कॉलोनी में हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की क्या करतूत है कि यहाँ ये गांव का मुख्य रास्ता है जो जिला मुख्यालय के तरफ से आता है गांव के अंदर के लिए, इसमें तमाम कीचड़ और नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस रास्ते से बच्चे और बुजुर्ग आए दिन दुर्घटना होकर के इसमें फिसल करके कीचड़ में गिर करके चोटिल हो रहे हैं। इसके लिए गांव के लोग भी कई बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। उन लोगों ने जिला मुख्यालय पे जाकर के जिला अधिकारी से बात की, लेकिन लापरवाह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और लापरवाह यहाँ का जिला प्रशासन, आज तक उन्होंने इस गांव की सुध तक नहीं ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि कीचड़ के साथ साथ दुर्गंध भरा पानी जल भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो अगल बगल में घर हैं उन लोगों का जीवन यहाँ दुश्वार हो चुका है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से करें। जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने बड़ाई में हमेशा ये कहता है कि हम लोग ग्रेटर नोएडा को स्वच्छता की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और जिला मुख्यालय दफ्तर के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ हुए हैं, कैसी स्वच्छता है। जो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था स्वच्छता का, वो स्वच्छता का संदेश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही से कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का मेंटेनेंस के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कैसा मेंटेनेंस है, ये कैसी सफाई है। लाखों करोड़ों रुपए के नाम पे जो है सफाई के नाम पे टेंडर जारी होते हैं, लेकिन गांवों में ना झाड़ू लगती है, ना नाली की सफाई होती है और ना गांव के लोगों के लिए मूलभूत जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है रास्ता, उस रास्ते के लिए गाँव के लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों के पास से गुजर करके वो रास्ता तय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। आज गांव के लोगों में काफी रोष भी है कि इस समस्या को लेकर के वो बहुत ज्यादा आक्रोशित भी है और करप्शन फ्री इंडिया संगठन की आज यहाँ बैठक हुई है। अगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसको 24 घंटे के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर हम लोग हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे और इस समस्या के समाधान की मांग करेंगे। अगर तब भी ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो खुली चेतावनी देता हूं कि उन अधिकारियों को यहाँ लाने का काम हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ में गाँव के लोगों से आप लोगों को पूछना चाहूंगा, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र गौतम है। रविंद्र गौतम जी हमारे साथ हैं। भाई रविंद्र जी, ये समस्या कब से बनी हुई है? ये कई साल से बनी हुई है और इसके विषय में हमने कई बार अथॉरिटी को भी बोला है, डीएम साहब के यहाँ भी गए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। यहाँ पे आए दिन बच्चे गिरते हैं। हाँ। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और अब गर्मी का टाइम आ गया, इतने मच्छर पनपते हैं, इसमें इतनी बीमारियां हैं कि बस अब इसमें रहना भी, खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। रविंद्र जी का कहना है कि गंदगी के कारण मच्छर और संक्रमण रोग फैलने का खतरा बना हुआ है और यहाँ जो लोग हैं वो मध्यम वर्ग के नहीं हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जिनके लिए ना खाने की व्यवस्था है, इलाज करने की बात तो दूर की रही, और ना उनके पास दवाइयों के लिए धन है। तो ऐसी स्थिति में मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां सैकड़ों लोगों का जीवन दांव पे लगा हुआ है इस गंदगी के कारण और तुम्हारी लापरवाही की वजह से, इसको तत्काल आप इस समस्या का समाधान करें। इसी के साथ में हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं। बाबूजी, आप लोग कभी अथॉरिटी नहीं गए? बाबूजी कई दफे गए और यहाँ जिला कार्यालय में भी कई दफे गए। हाँ। बाकी कोई सुनवाई नहीं। साथियों, सरकार और जिला प्रशासन स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए या
विकास के नाम पे तमाम बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन जब हम लोग गांवों की तरफ चलते हैं, धरातल पे जाते हैं, तो गांवों की तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। विकास के नाम पे कीचड़ मिलती है, स्वच्छता के नाम पे गंदगी के अंबार लगे हुए मिलते हैं, और जो मुख्य रास्ते हैं उन मुख्य रास्तों से ना बुजुर्ग निकल पाते हैं, ना बच्चे निकल पाते हैं। मैंने एक तस्वीर में, मुझे रविंद्र जी ने एक तस्वीर भी भेजी थी, जिस तस्वीर में स्कूली बच्चे इस कीचड़ से होकर के गुजर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति इस कीचड़ में फिसल करके गिर जाता है। यह हम सब लोगों के लिए और ग्रेटर नोएडा, खास करके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के लिए ये शर्म की बात है कि अगर हमारे यहाँ गांवों की हालत अगर यह रहेगी तो कैसे हम अपने गांवों के विकास की बात करेंगे। तो साथियों, मैं पुनः अपील करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा दूसरे गांव की ऐसी ही समस्या को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, प्रणाम। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी यहाँ? मेरा नाम जीवन प्रकाश है। हाँ। और मुझे समस्या इस गली से जी। जब भी हम तैयार होकर या कोई भी हमारी बेटी बहन या फिर हमारी बहन हो, चाहे सबकी बहन, किसी की भी बहन हो, वो हमारे घर की एक सदस्य होती हैं और वो अपने काम के लिए अपने घर से निकलती है जी। तो वो अपने मन में ख्याल रखती है कि जब भी मैं निकलूं तो साफ गली हो, अपना दिमाग साफ करके नहा धोवा के ऐसा से निकलती है, पूजा पाठ करके, और उसे पहली ही बार गंदगी से सामना पड़ता है। और गंदगी है जो हमारे शरीर को दिन की शुरुआत जो है गंदगी से होती है, गंदगी से शुरू होती है। जब सुबह व्यक्ति मतलब तरो और ताजा महसूस करता है, उस समय जब वह अपने काम के लिए निकलता है तो उस समय उसको गंदगी से दो चार होना पड़ता है और पूरा दिन उसका जो है अच्छे की जगह, बहुत बेहतर की जगह गलत दिशा में जाता है। और ऐसे ही नौजवान साथी लोगों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ का जिला प्रशासन जिम्मेदार है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है, और मैं सीओ जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक नरेंद्र भूषण जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो यहाँ के सुपरवाइजर और जेई हैं, जो लाखों रुपए वेतन पाते हैं, कि यहाँ गाँव में जो समस्याएं उनका समाधान हो, उनको तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस समस्या के लिए उनको बर्खास्त किया जाए, ताकि और गाँव के लोग ऐसा नरकीय जीवन ना जी पाए। और इसी नाली के बगल में और लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ